आज मैं अंगुलिमाल की खतरनाक गुफा की गहराई में उतरने जा रहा हूँ, ये जानने के लिए कि क्या वो आज भी मौजूद है। कहा जाता है कि जहाँ कभी अंगुलिमाल ने अपनी उंगलियों की माला सजाई थी, वहीं आज भी हवा में चीखें तैरती हैं। ये जंगल सिर्फ पेड़ों का नहीं, डर और रहस्यों का कब्रिस्तान है। हर कदम पर ऐसा लगता है मानो कोई अदृश्य आंखें मुझे देख रही हों, और हर आहट के साथ एक सवाल पूछती है, क्या मैं यहाँ से जिंदा लौटूंगा, या गुफा आज एक और नाम अपनी गिनती में जोड़ लेगी। आज रात कहीं अनकही बातें, हिंदी हॉरर स्टोरी। ये कहानी आज से नहीं बल्कि 2500 साल पुरानी है। मगध के घने जंगल, जहां दिन में भी अंधेरा उतर आता था। स्थानीय लोग आज भी उस इलाके को मौन वन कहते हैं। कोई पक्षी वहां घोंसला नहीं बनाता, कोई जानवर रात में उस दिशा में नहीं जाता, और अगर कोई इंसान गलती से चला जाए तो अक्सर वापस नहीं आता। इसी जंगल के बीचों बीच है एक चट्टान, और उस चट्टान के भीतर एक गुफा। लोग कहते हैं यही थी अंगुलिमाल की गुफा। अंगुलिमाल का असली नाम था अहिंसक। विडंबना देखिए, जिसका नाम अहिंसक, वही इतिहास का सबसे हिंसक व्यक्ति बना। एक गुरु का षड्यंत्र, एक झूठा आदेश, और अहिंसक बन गया अंगुलिमाल। उसने प्रतिज्ञा ली, 1000 लोगों की उंगलियां काटेगा, हर उंगली एक आत्मा की चीख। कहते हैं वह उंगलियां काटकर एक गुफा में रखता था, जहां खून दीवारों से टपकता था और हवा में सड़ांध बस गई थी। इतिहास कहता है कि भगवान बुद्ध ने अंगुलिमाल को मोक्ष दिया, लेकिन लोक कथाएं कुछ और कहती हैं। लोगों का मानना है कि अंगुलिमाल का शरीर तो शांत हुआ, लेकिन उसकी हिंसा, उसकी क्रूरता उसकी आत्मा में कैद रह गई, और वही आत्मा उस गुफा से कभी बाहर नहीं निकली। आज के समय में मैं एक खोजकर्ता, एक यूट्यूबर, सिर्फ एक कैमरा और टॉर्च लेकर उस जंगल में प्रवेश करता हूँ। स्थानीय गांव में लोग चेतावनी देते हैं, सूरज ढलने से पहले लौट आना, उस गुफा में रात मत बिताना, वहाँ आज भी उंगलियों की गिनती होती है। मैं हंस देता हूँ, लेकिन जंगल में कदम रखते ही हंसी अपने आप गायब हो जाती है। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता हूँ, हवा ठंडी होने लगती है। अचानक कैमरे का माइक्रोफोन कुछ कैच करता है, टप टप टप, खून टपकने जैसी आवाज, और तभी दिखाई देती है वह गुफा। उसके मुहाने पर अजीब सी उंगलियों जैसी आकृतियां चट्टान पर उभरी हुई। अंदर कदम रखते ही टॉर्च की रोशनी कांपने लगती है। दीवारों पर हजारों खरोंचें, मानो किसी ने नाखूनों से बाहर निकलने की कोशिश की हो। और तभी एक आवाज, कितनी उंगलियां बाकी हैं। मेरी आंखों के सामने दृश्य बदलने लगता है। मैं उसी गुफा में हूँ, लेकिन हजारों साल पहले। अंगुलिमाल सामने खड़ा है, आंखों में पागलपन, हाथ में खून से सनी तलवार। वह मेरी ओर देखता है। तू 1000वां है। मुझे समझ आता है, ये गुफा सिर्फ पत्थर नहीं है, यह एक बंधन है, एक कारागार, जहाँ अंगुलिमाल की हिंसक चेतना कैद है। जो भी यहाँ आता है वह उसकी कहानी का हिस्सा बन जाता है। रात गहराती है, गुफा के अंदर से हजारों आवाजें आती हैं, रोना, चीखना, गिनती करना। 999, 999। मेरा नाम कोई नहीं लेता, लेकिन मुझे लगता है अब बारी मेरी है। अचानक रोशनी, मैं जंगल के बाहर पड़ा हूँ। कैमरा चालू है, रिकॉर्डिंग में मेरी आवाज नहीं, किसी और की है। 1000 पूरे नहीं हुए। मैं जब होश में आया तो सूरज आधा निकल चुका था। जंगल शांत था, बहुत ज्यादा शांत। कैमरा अब भी मेरे हाथ में था, लेकिन मैंने उसे बंद करने की याद नहीं थी। मैंने रिकॉर्डिंग प्ले की। पहले कुछ सेकंड सिर्फ भारी सांसें, फिर एक आवाज, मेरी नहीं थी। वह आवाज धीमी थी, टूटी हुई थी, मानो कोई गिनते गिनते थक गया हो। 999। अब कौन? मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने वह रात याद करने की कोशिश की, लेकिन दिमाग में बस अंधेरा था। मैं सीधा उसी गांव पहुंचा जहां से मैंने जंगल में प्रवेश किया था। मुझे देखते ही एक बूढ़ा आदमी जमीन पर बैठ गया। उसकी आंखों में डर था। तुम वापस आ गए। गुफा से कोई वापस नहीं आता। मैंने कैमरा दिखाया। रिकॉर्डिंग देखते ही गांव की औरतें रोने लगीं। एक पुजारी बोला, यह आवाज, यह अंगुलिमाल की नहीं है। मैं चौंका, तो फिर किसकी है? पुजारी ने धीमी आवाज में कहा, यह उन आत्माओं की आवाज है जिनकी उंगलियां काटी गईं, लेकिन जिनकी मुक्ति नहीं हुई। उसने बताया, अंगुलिमाल ने जिन लोगों को मारा, उनमें कई निर्दोष नहीं थे। कुछ ऐसे भी थे जो पहले ही पापों से भरे थे। उन आत्माओं का बोझ गुफा में इकट्ठा होता चला गया, और जब अंगुलिमाल को मोक्ष मिला तो हिंसा की जगह खाली हो गई। लेकिन खालीपन कभी खाली नहीं रहता। गुफा अब सिर्फ अंगुलिमाल की नहीं थी, वह बन चुकी थी एक चेतन स्थान, एक ऐसा स्थान जो डर से पोषित होता है। जो भी वहां जाता है वह अपनी सबसे काली यादें वहां छोड़ आता है, और बदले में कुछ लेकर आता है। मैंने पानी पीने के लिए हाथ उठाया, तभी मेरी नजर पड़ी मेरी दाईं हथेली पर। हल्का सा कट, सीधा, साफ, उंगली काटने जैसा, लेकिन मेरी सारी उंगलियां मौजूद थीं। पुजारी ने कहा, गुफा ने तुम्हें गिन लिया है। अभी लिया नहीं,
सिर्फ गिना है। मैंने सोचा ये सब सिर्फ डर है। मैं शहर लौटा और वीडियो एडिट किया, लेकिन एडिटिंग के दौरान एक फ्रेम ने मुझे रोक दिया। गुफा के अंधेरे कोने में कोई खड़ा था। वह न मैं था न कोई जानवर। उसके गले में उंगलियों की माला थी और चेहरा मेरा ही था। वीडियो अपलोड होते ही लाखों व्यूज आए, लेकिन कमेंट्स। भाई 12:46 पर आवाज सुनी। मेरे फोन में अचानक गिनती चलने लगी। वीडियो देखने के बाद सपना आया, कोई उंगलियां मांग रहा था और एक कमेंट, अब गुफा तुम्हारे साथ है। उसी रात मुझे एक अनजान नंबर से वॉइस नोट मिला। बस 3 शब्द, गिनती जारी है। पीछे से उंगलियां टकराने की आवाज। मैंने सोचा था गुफा जंगल में है, लेकिन मैं गलत था। उस रात मैं अपने ही कमरे में था, लाइट बंद, फोन चार्ज पर। अचानक टप टप, वही आवाज जो मैंने गुफा में सुनी थी। छत से नहीं, दिल के अंदर से आती हुई। फोन की स्क्रीन अपने आप ऑन हुई। कैमरा मोड, सेल्फी कैमरा, और स्क्रीन पर मैं नहीं था। स्क्रीन पर जो चेहरा था वह मेरे जैसा दिखता था, लेकिन आंखों में वह इंसानी चमक नहीं थी। उसके गले में उंगलियों की माला लटक रही थी। 1, 2, 3, मैंने गिनना शुरू किया। 999। मैं अगले दिन एक बौद्ध पांडुलिपि विशेषज्ञ से मिला। उसने कहा असली कथा में एक पंक्ति छुपा दी गई थी। उसने कांपते हाथों से एक प्राचीन ग्रंथ खोला। उसमें लिखा था अंगुलिमाल को मोक्ष मिला, लेकिन उसकी हिंसा को नहीं। हिंसा को पृथ्वी में बांध दिया गया। गुफा उस बंधन का द्वार थी। सभी लोग गुफा से नहीं जुड़ते, केवल वही लोग जिन्होंने अपने भीतर कभी हिंसा को दबा रखा हो। गुफा उसे सूंघ लेती है। मैंने पहली बार अपने आप से झूठ नहीं बोला। मैंने स्वीकार किया, मैंने भी कभी किसी को नुकसान पहुंचाने की कल्पना की थी। गुफा ने उसी पल मुझे चुन लिया। विशेषज्ञ ने बताया उंगलियां कर्म का प्रतीक हैं। हर उंगली एक अधूरा कर्म। जब तक 1000 पूरे नहीं होते, बंधन नहीं टूटता, और जो अंतिम उंगली देगा वह मुक्त करेगा या खुद बंध जाएगा। उस रात मैं आईने के सामने खड़ा था। आईना मुस्कुराया, मैं नहीं। आईने ने कहा अब तुम समझ गए हो। मेरी उंगलियां अपने आप हिलने लगी। नहीं, क्योंकि यह कहानी सुनने वाले को भी छूती है। अगर आपको ये कहानी सुनते समय कभी गिनती सुनाई दे तो समझ लीजिए गुफा ने आपको भी नोटिस कर लिया है। वीडियो को अपलोड हुए 3 दिन हो चुके थे। चौथे दिन मुझे पहला ईमेल मिला। दीदी, वीडियो देखने के बाद मेरे दाएं हाथ की छोटी उंगली सुन्न हो गई है। मैंने नजरअंदाज किया। फिर दूसरा, रात में सपने में कोई मेरी उंगलियां गिन रहा था। फिर तीसरा, चौथा, 50वां। अब यह इत्तेफाक नहीं था। मैंने तय किया अगर यह गुफा डिजिटल रास्ते से फैल रही है तो उसे यहीं रोकना होगा। मैंने लाइव स्ट्रीम ऑन की। टाइटल था अंगुलिमाल की गुफा, आज सच सामने आएगा। लाखों लोग जुड़ गए, लेकिन कमेंट्स में एक ही लाइन बार बार दिख रही थी,